Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were discussing the chapter named The Pied Piper of Hamelin. Today in this video, we will complete the remaining portion of the poem. So let's start our poem. We have covered this portion. We have done the word meaning also. Discussed the page 74 and also discussed the page number 75. We were on page number 76. So all of you open page number 76 and now we are going to start from this. Before starting the poem, I would like to give you a brief summary of the poem in Hindi. So बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक हैमिलन टाउन था जहाँ पे वेसर रिवर फ्लो करती थी जो बहुत ही डीप एंड वाइड थी। वो सदर्न साइड में फ्लो करती थी और वहाँ पे एक बार चूहों का अटैक हुआ जिसकी वजह से शहर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। दैट मीन्स परेशानी उठानी पड़ी। वो वहाँ पे बहुत सारा सामान जो है नुकसान कर देते थे। बहुत सारा वो डॉग्स से भी लड़ लेते थे, इतने वायलेंट थे वो। बिल्लियों को मार देते थे, पालने में बच्चे सोए होते थे वो उनको काट लेते थे और चीज़ खा जाते थे। बहुत ही सारा नुकसान वहाँ पे वो करते थे। इस वजह से वहाँ के लोग बहुत ही परेशान थे उन चूहों से और उन्होंने अपने मेयर से अर्जेंटली कुछ करने को कहा जिससे कि उन्हें चूहों से आज़ादी मिले। और एक अचानक से स्ट्रेंज मैन डोरवे में अपीयर होता है जो कि ये कहता है कि वो उन्हें चूहों से आज़ादी दिला सकता है। उसके बदले में उसे इनाम चाहिए जो कि 1000 ग्लाइडर्स होगा। तो वो मेयर जो है बहुत ही खुशी से मान जाता है और पाइपर जो है वो स्टेप करता है स्ट्रीट पर और अपनी पाइपर को ब्लो करता है, उसे प्ले करना स्टार्ट करता है और सारे चूहे उसके पीछे टम्बल करते हुए लुढ़कते पुढ़कते उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। और वो सारी स्ट्रीट से होके गुजरता है और सारे चूहे उसके पीछे 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 आते हैं और एट लास्ट वो रिवर के किनारे पहुंच जाता है, वेसर रिवर के किनारे, और सारे चूहे उसमें छलांग लगा देते हैं और डूब के मर जाते हैं। इस तरह से वो चूहों से आज़ादी दिलाता है। बट वो जो मेयर था वो बहुत ही अनथैंकफुल था और उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। उसे जो प्रॉमिस किया था देने के लिए वो नहीं दिया, तो इसके वजह से फिर उसे बहुत सफ़र करना पड़ता है। देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Once more he stepped into the street and to his lips again laid his long pipe of a smooth straight cane. और वो एक बार फिर से स्ट्रीट पे आता है और अपने लिप्स के पास अगेन अपना लॉन्ग पाइप लेकर के आता है जो कि स्मूथ मतलब बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट सीधे, केन से केन दैट मीन्स अ काइंड ऑफ वुड दैट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। एंड एयर ही ब्लो 3 नोट्स, और पहले वो 3 नोट्स ब्लो करता है। सच स्वीट सॉफ्ट नोट एज येट म्यूजिशियंस कनिंग नेवर गिव द enraptured air. Enraptured air means air enchanted by the music. So और वो बहुत ही कनिंग म्यूजिशियन की तरह उसको ब्लो करता है। देयर वॉज रस्टलिंग दैट सीम्ड लाइक अ बस्टलिंग। बस्टलिंग मीन्स बिजी मूवमेंट एंड देयर रस्टलिंग मीन्स टू rub something against each other. So वहाँ पे रस्टलिंग थी जो कि किस में चेंज हो गई, बस्टलिंग में। बस्टलिंग मीन्स बिजी मूवमेंट, मतलब भीड़ में बहुत सारे लोग चलने लगे उसके पीछे। ऑफ मैरी क्राउड्स जस्टलिंग एट पिचिंग एंड हस्टलिंग। पिचिंग मीन्स of merry crowds jostling at pitching and hustling. So jostling means pushing against each other and hustling means pushing. So all the people now, when he again stepped onto the street, the kids started following the piper and they pushed each other
to follow him. Small feet were pattering, wooden shoes clattering. और छोटे छोटे पैर जो हैं वो उसके पीछे चल रहे थे. पैटरिंग मीन्स वेर मूविंग विद क्विक लाइट स्टेप. जल्दी जल्दी छोटे छोटे कदम लेते हुए लोग बच्चे उसके पीछे चल रहे थे. वुडन शूज क्लैटरिंग, और जो वुडन शूज पहन के चल रहे थे तो उनसे क्लैटरिंग की साउंड आ रही थी. लाइट हैंड्स क्लैपिंग एंड लिटिल टंग चैटरिंग. और छोटे छोटे हाथ तालियां बजा रहे थे, और छोटी सी टंग जो है वो चैटिंग, दैट मीन्स कुछ कह रहे थे. एंड लाइक फॉल्स इन द फार्म यार्ड व्हेन बार्ले इज स्कैटरिंग, आउट केम द चिल्ड्रन रनिंग, ऑल द लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स. और जो फार्म यार्ड में बार्ले स्कैटर्ड फैला हुआ था, वहाँ से भी सारे बच्चे भागते हुए आते हैं. छोटी लड़कियाँ, छोटे लड़के सब उसके पीछे पीछे पाइपर के पीछे भागने लगते हैं. with rosy cheeks and flaxen curls. flaxen curls pale yellow. rosy cheeks that means उन बच्चों के गाल जो थे, गाल बहुत ही रोजी, that means पिंक कलर के थे. flaxen curls that means उनके हेयर जो थे येलोइश कलर के, और येलोइश कलर के थे और कर्ल्ड थे. एंड स्पार्कलिंग आई एंड टीथ लाइक पर्ल्स. और उनकी आंखों में बहुत चमक थी, उनके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे. ट्रिपिंग एंड स्किपिंग ran merrily after the wonderful music with shouting and laughter. और वो उस आवाज़ को सुन के, म्यूज़िक को सुन के उसके पीछे पीछे शोर मचाते हुए, हंसते गाते हुए चलने लगे. Turn your page. Now on to the page number 77. The piper led the dancing children to the high Koppelberg hill. और जो पाइपर था वो क्या करता है, डांसिंग चिल्ड्रंस को कहाँ लेकर के जाता है, एक बहुत ही ऊंची कॉपलबर्ग हिल पे. अ ह्यूज कैवर्न opened in the hillside and the children followed the piper into the cavern never to be seen again. और क्या करता है वो, फिर वो सारे बच्चों को हिल साइड पे एक केव ओपन होती है वहाँ पे लेकर के जाता है, और सारे बच्चे वो पाइपर को फॉलोड करते हुए उस केव के अंदर चले जाते हैं. नेवर टू बी सीन अगेन. और फिर वो दोबारा कभी नहीं मिलते हैं. इन द लास्ट 4 lines द पोएट एड्रेसेस विली द चाइल्ड ही हैज़ रिटन द पोएम फॉर. और लास्ट की जो 4 lines है उसमें जो पोएट हैं वो विली को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं. विली दैट मीन्स द चाइल्ड for whom the poem was written. So he says, so Willie, let me and you be vipers. Vipers means vipers. That means sorry. So Willie, let me and you be vipers. Of course, out with all men, especially pipers. That means vipers of scores, out with all men. That means those who give back to people whatever we owe them. That means we should pay off whatever we promises we make, we should pay them. Especially pipers, especially वो promise अगर किसको किए गए हों, pipers को किए गए हों. And whether they pipe us free from rat or from mice. और चाहे वो पाइप जो है हमें रेट से फ्री करे या माइस से फ्री करे. एंड इफ़ वी हैव प्रॉमिस्ड देम और लेट अस कीप आवर प्रॉमिस, और दैट मीन्स एनीथिंग. सो पोएट कहते हैं कि अगर हमने कुछ प्रॉमिस किया है तो हमें हमारा प्रॉमिस रखना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, in this way we have completed the poem. What is the moral we get from the story? That means we get the moral that we should keep our promise, we should fulfill whatever the promises we make. Otherwise the people may have to suffer with some problem. Okay students, in this way we have completed the poem. Hope you all have understood the poem well. If you have any problem you can call and ask me, and in the next video we will do the comprehension section of the poem. Thank you and have a good day.